लोग चालीसा के पुण्य काल में प्रवेश कर रहे हैं और इसे हम राखबोध के साथ शुरू करते हैं। ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में कहता है, तुम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। जब हम ईश्वर की वाणी को हृदय से अमल करते हैं तो यह हम प्रत्येक जन को शारीरिक और मानसिक रूप से सुंदर जीवन जीते हुए आध्यात्मिकता की गहराई की ओर ले चलता है। लेकिन हम जब अपने जीवन में वचन को दरकिनार करते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगती है, क्योंकि हम पाप के द्वार के पास खड़े हो जाते हैं। इसलिए लोभ, लालच, ईर्ष्या, विद्वेष, अहंकार, आडंबर, मिथ्यावादी और दुनियाई वासना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज माता कलीसिया हमारे माथे पर राख लगाकर जीवन को दुरुस्त करने के लिए आह्वान करती है। संत पिता फ्रांसिस 2023 के राखबोध के उपदेश में सुंदर सी बात रखी। कहता है कि हम लोग ईश्वर के साथ राख से जी उठेंगे। अगर ईश्वर नहीं है तो हमारा जीवन मात्र राख है, खाक है। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ नतमस्तक होकर हम अपने माथे पर राख स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार्य एक बात को दर्शाता है कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्री, हम प्रत्येक जन को वह अपना सोचता है। चालीसा काल में आध्यात्मिकता के 4 स्तंभ पर मनन करते हैं। विशेषकर 3 स्तंभ को बार बार मनन चिंतन में रखते हैं। वह है दान, प्रार्थना और उपवास। आज पहला पाठ नबी योएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 में इन 3 बिंदुओं पर ही चर्चा रखी गई है। जब हम दान की बात सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो एक बात याद रखने की होती है कि मनुष्य चाहे जितना भी खाए, चाहे जितना भी पिए, कभी अघाता नहीं है। उसे जितना भी खिलाया जाए, जितना भी पिलाया जाए, वह अधिक से अधिक लोभ और लालच के भांवर में फंसता जाएगा। उसकी अधिकता धीरे 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 उसे संपूर्ण रूप से स्वार्थी बना देता है। वह अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपने लिए जीने लगता है और यह स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है, बहरा बना देता है। इसलिए मानवता की आह और कर्रा उनके कानों में सुनाई नहीं देती है। छत बिछत मानवता उनके नजरों में नहीं आती है, केवल स्वयं दिखता है। इसलिए आज यीशु ख्रीस्त बहुत सुंदर सी बात हमारे पास रखते हैं कि तुम जब दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में इस बात को इसलिए कहा जाता है कि हम
दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, लोगों से बढ़कर चढ़कर रहने के लिए नहीं, परंतु परार्थ दूसरों के भलाई के लिए जो सद्गुण है, परार्थ का सद्गुण, उसे जीवन में अमल करने सीखें, जिसे हम किनारा कर रहे रहते हैं। जब हम प्रार्थना की बात सोचते हैं, जब जब भी हम प्रार्थना करना भूलते हैं, प्रार्थना की कमी से हमारे जीवन में कृपाएं घट जाती हैं। कृपाएं घटने के साथ साथ हम प्रत्येक जन शैतान के परपंच में गिरते हैं। ये परपंच क्या चीज है? हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं और शैतान के सामने स्वयं को परोसने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। इसलिए यीशु ख्रीस्त गेत्सेमानी बारी में सुंदर सी बात रखी। अपने चेलों को देखते हुए जब वो सो रहे थे, उसने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शरीर दुर्बल है, आत्मा तत्पर है। इसलिए यीशु ख्रीस्त आज सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 6 में कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि ईश्वर एकांत को भी देखता है। मेरे प्रियजन, हम प्रत्येक जन जानते हैं, उपवास हम अपने शरीर को सताने के लिए नहीं करते। उपवास हमारे शरीर को, मन को अनुशीलन बना देता है। उपवास की कमी के कारण हम अनुशासन विहीन हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक अनुशासन हम प्रत्येक जन को आध्यात्मिकता की गहराई को पाने में मदद करती है। संत पौलुस बहुत सुंदर से कहते हैं कि शैतान की शक्ति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं लड़ी जा सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को शैतान से लड़ना पड़ेगा। यीशु ख्रीस्त निरे मनुष्य थे, इसलिए 40 दिन 40 रात निर्जन प्रदेश में प्रार्थना और उपवास करते हुए शैतान की 3 परीक्षा को जीत लिया। हमारे जीवन में रोज रोज हजारों परीक्षाएं आती हैं। प्रार्थना की कमी, उपवास की कमी, दान की कमी, त्याग की कमी कारण हम इस शैतान की परीक्षा में गिरते जाते हैं। मैंने कहा, परपंच में पड़ते हैं, गिरते हैं, पाप में बार बार गिरते हैं। इसलिए यीशु ख्रीस्त आज मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में कहते हैं, जब आप उपवास करते हैं तो ढोंगियों की तरह मुंह मलिन करके उपवास मत करो। कहना चाहते हैं कि अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या के साथ, अपने कार्य के साथ उपवास कीजिए, जिससे कोई ना जानने पाए, और उपवास में जो बचे दान है उसे प्रभु को चढ़ाइए। मेरे प्रियजन, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर हम प्रत्येक जन को आशीष दे और 40 के कृपा दानों से भरे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सभी जन के लिए हम दान करना सीखें और उपवास के द्वारा स्वयं को तंदुरुस्त रखें। ईश्वर हमको सबल बनाए। आमीन।